चल यहाँ ध्यान दे, ओए यहाँ ध्यान दे। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान का अंतिम चैप्टर। चैप्टर नंबर कितना? 8। ये तुम्हारा अंतिम चैप्टर है बायोलॉजी खल्लास। बायोलॉजी फिजिक्स तो समाप्त हवे करता है, केमिस्ट्री समाप्त हवे करता है। अब बोलेगा लास्ट जो बचा हुआ है लास्ट में उतना दम ना है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन भी उतना ना तो एक दिन पढ़ाएंगे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास 8 हमारा पर्यावरण, हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। हमारा पर्यावरण से छोटा है लेकिन क्वेश्चन आएगा, छोटा है लेकिन क्वेश्चन आज ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम पढ़ रहे हैं, हमारा पर्यावरण पढ़ रहा है, ठीक है। उससे पहले तुम्हें बताना चाहते हैं, एक तो मेरा जो चैनल है जगदेव बोलो कॉमेडी वाला, इसको सब्सक्राइब कर सकता है। एक तो जीके जीएस मस्ती, इस पर जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना, इसको भी तुम्हें सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है ना। पहले समझते हैं पर्यावरण किससे कहते हैं, यहाँ ध्यान दे। पहले आया पर्यावरण, क्या आया? पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे कहेंगे? तो हमारे आसपास जितना भी क्षेत्र है ना, अरे हम अपने आसपास में जितना देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या कौन है? तो इसमें हमारे आसपास में क्या है? वो सजीव है, वो निर्जीव है ना है। तो हमारे आसपास के चारों ओर का जो घटक है, यानी सजीव घटक को बोलेंगे जैव, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। और निर्जीव घटक को बोलेंगे अजैव, क्या बोलेंगे? समझ आया तुम लोग को? सजीव घटक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जैव। और निर्जीव घटक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अजैव। जैसे बोलेंगे बता दे, तुम लोग बताओ, तुम लोग पूछ दिए कि बता मिट्टी सजीव है अति जैव घटक है क्या अजैव घटक है? तो मिट्टी निर्जीव है तो अजैव घटक क्या हो जाएगा? बोलेंगे बता जल जैव घटक है क्या अजैव घटक है? तो जल क्या है? निर्जीव है तो अजैव घटक है, क्या है? तो हम सिंपल बात है कि हम लोग के चारों ओर क्या आता है? दो ये चीज़ होता है, एक सजीव होगा या निर्जीव होगा ना होगा। तो हम लोग पर्यावरण में सिंपल बोलना है, पर्यावरण की परिभाषा सिंपल बोलना है कि हम लोग के चारों ओर का क्षेत्र, हम लोग के चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र जिसमें जैव एवं अजैव दोनों होता है ना। अब तुम बोलेगा कि जैव एवं अजैव दोनों है, अगर जैव या अजैव एक को अगर गायब रहा तो जिंदा ना रह पाएंगे, कैसे तो आगे समझेंगे, ठीक है ना। जैव एवं अजैव, जैव एवं, तो हम लोग के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें जैव एवं अजैव दोनों घटक विद्यमान होता है, दोनों घटक, उससे क्या कहते हैं? उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, पर्यावरण को अगर लेंगे, पर्यावरण देखें, पर्यावरण से ही बनता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या बनता है? पहले देख पर्यावरण को कितना भाग में बांटते हैं। पर्यावरण को हम बोलेंगे तो पर्यावरण को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। 4 भाग में पहला क्या होगा? तो पहले स्थल पर जो पर्यावरण है उसको बोलेंगे स्थल मंडल, क्या बोलेंगे? और स्थल पर पर्यावरण है ना, तो स्थल पर जो पर्यावरण उसको बोलेंगे स्थल मंडल, क्या बोलेंगे? उसी प्रकार जल में भी तो बहुत सारा जीव है, जल में भी जैव है यानी सजीव है, जल में भी अजैव यानी निर्जीव है ना है। पानी क्या वो निर्जीव है ना, तो हुआ ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो जल में जो पर्यावरण उसको बोलेंगे जल मंडल, क्या बोलेंगे? जल मंडल। अब बोल जल में सजीव निर्जीव रहता है कि ना? जल में जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ दोनों होता है क्या ना, तो अगर जल मंडल क्या हो गया। और तीसरा जो होगा, जो वायु में भी होता है, वायु में भी बहुत सारा पक्षी उच्छी कीड़ा मकोड़ा होता है ना, वायु खुद क्या है? निर्जीव है, तो वायु हो गया अजैव हो गया। और बाकी वायु उसमें सजीव जो रह रहा है, कीड़ा कोरोना कहाँ रहता है? वायु में रहता है ना, और वही हमारा फेफड़ा में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हो गया वायुमंडल, क्या हो गया? वायुमंडल, वायु। और एक होता है जिसको बोलते हैं जैव मंडल, क्या बोलते हैं? यानी जीव जंतु खाली जहाँ रहा जैव मंडल किसको बोलेंगे? तो तीनों से थोड़ा वैसा क्षेत्र है, वैसा क्षेत्र देखिए। जैव मंडल किसको बोलेंगे? समझ, इस तीनों से थोड़ा क्षेत्र को उठा ले उसको बोलेंगे जैव मंडल। जैसे मान लो चल गए क्या, नदी किनारे चल गए, तो नदी में थोड़ा पानी वाला क्षेत्र ले लिए, थोड़ा स्थल वाला ले लिए, वायु तो हमें करता है। तो तीनों जब थोड़ा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं जैव मंडल, क्या बोलते हैं? यानी तीनों को कॉमन रूप थोड़ा तीनों ले लेंगे तो क्या कहलाएगा? जैव मंडल। क्या कहलाएगा? समझ आ गया तुम लोग को? अब देखो हम बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? पारिस्थितिक तंत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र या इसी को बोलते हैं परितंत्र, क्या बोलते हैं? परितंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कब बनता है? तो जब जैव और अजैव मिलेगा और उसके बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर जैव एवं अजैव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र। अब सिंपल बात है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? जैसे तालाब है, तालाब भी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है ना। उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है पहले थी, उसमें घास भूसा रहता है जिसको शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और शैवाल किसको बोलते हैं? जिसमें पैर पड़ते हुए
पैर पड़ेगा क्या होगा, फिसल जाएगा, और ग्रास ना गिर जाएगा, उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? तो उसमें शैवाल होता है। शैवाल को कौन खाता है? छोटा छोटा मछली खाता है। छोटा मछली को बड़ा मछली खा जाता है, खाता है ना। तो वो भी क्या है कि क्या वहाँ पर वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक वहाँ पर बताते। जेब तो देख ले, शैवाल क्या है? जेब है क्योंकि सजीव है। छोटा मछली क्या है? सजीव है यानी जैव पदार्थ है। बड़ा मछली क्या है? सजीव है यानी जैव पदार्थ है ना। लेकिन वहाँ पर अजैब क्या है? तो अजैब पानी है। और निर्जीव क्या है? निर्जीव पड़िया है ना। तो वहाँ पर अजैब क्या है? पानी है। क्या है? तो तालाब भी क्या हो गया? पारिस्थितिक तंत्र। क्या हो गया? पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है ना। अब तुम लोग को बताते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो है, जंगल भी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। और जंगल में क्या है? पेड़ पौधा है, उसमें वहाँ पर शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है, वहाँ पर मिट्टी है, तापमान है, वायु है। तो वहाँ जैव अजैव दोनों आ गया। तो जंगल भी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। क्या है? यानी कोई भी भाग बोलेंगे सब क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र। क्या होगा? ठीक है ना। तो आप देखें पारिस्थितिक तंत्र में दो चीज़ आता है। कितना चीज़ आता है? पारिस्थितिक तंत्र में कितना चीज़ आता है? तो सिंपल बात है, दो चीज़ आएगा, एक आएगा सजीव, एक आएगा निर्जीव ना आएगा। तो हम बताते हैं सजीव को बोलते हैं क्या? जैव। क्या बताए थे? सजीव को क्या बोलते हैं? जैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव। जैव किसको बोलेंगे? तो सजीव को। किसको बोलेंगे? यहाँ ध्यान दे, तुम लोग पूछेगा जैव किसको बोलेंगे? तो जो सजीव है सब आएगा जैव में। किसमें आएगा? जैव में। और अजैव किसको बोलेंगे? जैव मतलब जीवन, वो मतलब नहीं जिसमें जीवन ना हो, यानी निर्जीव। क्या है? तो निर्जीव को बोलेंगे ओजैव। क्या बोलेंगे? ओजैव बोलेंगे। समझ आ गया? अब बता जैव में कौन कौन आएगा, जल्दी बता दे तुम लोग। जैव में कौन कौन आएगा? तो पेड़ पौधा सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, तो पेड़ पौधा भी आएगा। आएगा जानवर आएगा। तुम लोग जानवर है ना? हाँ, यहाँ ध्यान दो, जानवर ना, मनुष्य भी जानवर है, लेकिन सब जानवर से सबसे उत्तम जानवर मनुष्य है, ठीक है ना। तो जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, यानी जितना भी सजीव है सब किसमें आएगा? जैव में। किसमें आएगा? और सूक्ष्म जीव। क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म जीव। जितना भी सूक्ष्म जीव है, चाहे कोरोना का है ना हो, वो भी किसमें आएगा? जैव में। क्या किसमें आएगा? अरे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ठीक है ना, कवक उबक, जितना भी कोरोना फरोना जितना भी है सब किसमें आएगा? जैव में। किसमें आएगा? अब अजैव में कौन आएगा, जल्दी बता दे। तो जो अजैव है, जो क्या है? निर्जीव है। जो क्या है? निर्जीव में ना बोलना बोर्ड उठते हैं, ये सब भी है, ये सब भी अजैव में आएगा। लेकिन जो हम लोग के लिए जरूरी है उसको बोलना है। जैसे हम लोग के क्या जरूरी है? तो पानी, जल जरूरी है ना। जल के बिना रह सकते हैं क्या? बोलते हैं जल ही जीवन है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो जल हो गया, और क्या हो गया? वायु हो गया। वायु भी क्या है? वायु भी क्या है? निर्जीव है, लेकिन हम लोग की जरूरी है ना। किसके जरूरी है बताओ? उसको नाक मुंह दोनों बंद कर देते हैं। वायु भी हो गया। मृदा जरूरी ना है। मृदा यानी मिट्टिया। मृदा मतलब मुर्दार नहीं, मृदा मतलब मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी। तो मिट्टी भी जरूरी है, क्योंकि मिट्टी जब तक नहीं रहेगा तो हम भोजन का उत्पादन कर पाएंगे, फसल उत्पादन कर पाएंगे। तो मृदा हो गया। क्या हो गया? प्रकाश जरूरी है, जो सूर्य का प्रकाश मेरा जरूरी ना है। अब प्रकाश से नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो लोग बोलेगा प्रकाश से भूखा कैसे मर जाएंगे? और प्रकाश के कारण पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और खाना बनाता है पेड़ पौधा। उसका खाना हम लोग छीन के खा जाते हैं, खाते हैं ना। तो प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग भूखा नहीं मर जाएंगे। तो पेड़ पौधा खाने नहीं बनाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? अब बोलेंगे शाकाहारी मांसाहारी जीव को खाएंगे, तो मांसाहारी जीव कौन सी खा के जिंदा रहेगा? उसको भी खाने चाहिए ना। तो चल यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ प्रकाश हो गया। और तापमान। क्या? तापमान भी क्या है? अजैव पदार्थ है। क्या है? कहीं तापमान ज़्यादा है, कहीं तापमान कम है, तो क्या है? अजैव पदार्थ है। क्या है? तो समझ आ गया तुम लोग को? तो जैव अजैव में कोई दिक्कत? जैव अजैव में हाँ ना, तुम बोलना क्या चाहता है? चल जाना, जैव अजैव में कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या पढ़ते हैं? पारिस्थितिक तंत्र देख लिए ना। इसमें अब पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दे। इसमें पारिस्थितिक तंत्र में सजीव में होता है, यहाँ ध्यान दे, सजीव में जो होता है वो चार चीज़ होता है। देख यहाँ पर, एक होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा होता है, यहाँ अच्छा समझना है। और एक होता है पेड़ पौधा को खाने वाला। पेड़ पौधा खाने वाला कौन होगा? शाकाहारी जीव होगा। शाकाहारी जीव होगा। अरे शाकाहारी जीव क्या करता है? पेड़ पौधा खाता है, खाता है ना। उसको शाकाहारी जीव को कौन खा जाता है? सिंपल बात है, मांसाहारी जीव खाता है। कौन खाता है? मांसाहारी जीव खाता है। नहीं खाता है? खाता है ना। तो मांसाहारी जीव पेड़ पौधा को, अच्छा सॉरी, शाकाहारी जीव को खा गया, शाकाहारी जीव को खा गया। अब यहाँ तुम लोग समझ, पेड़ पौधा जो है ना, इसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक यानी उत्पन्न अति कुछ को बनाने वाला। से फल किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। फसल किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। यानी उत्पन्न करने वाला क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा, मारेंगे दो चोटे याद आने। बोलेगा उत्पादक किसे कहा जाता है? तो क्या बोलना है? पेड़ पौधा। क्या बोलना है? बोलेगा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? अगर पेड़ पौधा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या होगा? उत्पादक होगा। तो उत्पादक ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। बोले तो प्रकाश के उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद बनाता है,
ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा का रंग क्या होता है? हरा होता है ना, होता है। और तुम लोग बोलेगा हम भी हरा हो जाएंगे, हरा रंग से रंग लेंगे, पेड़ धूप में जाकर खड़ा हो जाएंगे, तो भोजन बना लेगा कि नहीं? क्लोरोफिल अलग होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा क्या होता है? हरा। क्या होता है? और क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम बताओ। मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। और तुम लोग बताओ हम लोग का रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का रक्त रंग लाल है। तो जिस प्रकार क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा था, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व था? तो मैग्नीशियम था। उसी प्रकार हम लोग के हीमोग्लोबिन में कौन तत्व है? नहीं बता, उठा फेंक देंगे उसमें, लोहा है। तो हम लोग के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। लोहा को बोलते हैं Fe। क्या बोलते हैं? Fe मतलब फेरन। फेरन मतलब लोहा। लोहा यानी आयरन। लोहा यानी, तो समझ तुम लोग आ गया। पेड़ पौधा क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या बोलते हैं? और शाकाहारी जीव को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता समझ रहे हैं तुम लोग? खाने वाले को उपभोक्ता बोलते हैं। खाने वाले को, बनाने वाले को उत्पादक बोलते हैं, और खाने वाले को, ये क्या हो गया? उपभोक्ता यानी खाने वाला। क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? तो ये शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव दोनों क्या हो गया? उपभोक्ता। अरे ये भी खाइए रहा है, ये भी खाइए रहा है, तो दोनों हो गया उपभोक्ता। क्या हो गया? अब बता, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव को कौन खाएगा? बताओ। अच्छा तुम लोग बताओ, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव को खाने वाला प्राणी जो रहेगा वो बड़ा होगा छोटा होगा? हाँ छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि कुछ कहने ना। अभी तुमको कोरोना हो जाएगा तो कोरोना तुमको क्या करेगा? कोरोना कितना छोटा है, लेकिन आदमी खा जाता है ना, यानी खत्म कर देता है ना, छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को खाने वाला को बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं अपघटनकर्ता। क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता, ठीक है ना। अपघटनकर्ता क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता में कौन आएगा? तो सूक्ष्म जीव। कौन आएगा? सूक्ष्म जीव। यानी जब तुम मरेगा या पेड़ पौधा के मरेगा, उड़ेगा, या कोई भी पदार्थ सर उठ जाएगा तो उसको सलाह गला के क्या करता है? उसको मिट्टी बना देता है, बना देता है ना। और फिर कुछ गैस भी बनता है, तो हवा मिल जाता है। तो उसको कौन बनाया था? तो बनाता है सूक्ष्म जीव। कौन बनाता है? उस सूक्ष्म जीव को भी हो सकता है जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है। जीवाणु को ही बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? और विषाणु को ही बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? कीटाणु हो सकता है, ठीक है ना, या कवक हो सकता है, ठीक है ना, या कृमि हो सकता है। कृमि ना समझना कि आइसक्रीम, ठीक है ना। कृमि होता है फफूंदी। क्या होता है? ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे। तो अपघटन करता है, यानी लास्ट में जब तुमने जितना खाया हुआ सबको पचाने का काम कौन करेगा? अपघटन करता। यानी अपघटन करता रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर अपघटन करता ना रहेगा तो जितना भी जीव जंतु मरेगा सब वैसे पड़ा रह जाएगा पृथ्वी पर, नहीं रह जाएगा। उसको सलाएगा गलाएगा कौन? सलाएगा गलाएगा तब ना फिर मिट्टी मिलेगा, फिर तब नहीं हो जाकर फिर पर्यावरण में मिल जाएगा। लेकिन उसको सलाने गलाने वाला नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब लास्ट में अपघटन करता क्या है? अब देख यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम उपभोक्ता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपभोक्ता जो है ना, उपभोक्ता जो है ये होता है कितना प्रकार के? तो ये होता है 3-4 प्रकार के, ठीक है ना। मेन तुम लोग को 3 प्रकार पूछेगा, ठीक है ना। एक जो होता है, पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता समझ रहे हैं तुम लोग? खाने वाला, खाने वाला को बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? अच्छा था तुम लोग को हम ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च मनाते हैं। लिख दिए तो बोलेगा तुम 15 मार्च। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और तुम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया, जल्दी बताओ। 1986 पढ़ाए थे। कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, ठीक है ना। कुछ तुम लोग को याद नहीं रहता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो उपभोक्ता को बांट रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो जो पहला उपभोक्ता जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक, और जो प्राथमिक उपभोक्ता खा जाएगा उसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक खा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। और जो तृतीयक को खा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। यानी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहता है। और जहाँ पर लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पर लास्ट हो जाएगा, मान लो चतुर्थ को खाने वाला कोई ना है, तो ये कहलाएगा सबसे उत्तम उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? सबसे हाई कैटेगरी का, सबसे हाई कैटेगरी का उपभोक्ता। मान लो तृतीय पर ही जाके रुक गया, ठीक है ना, तो यही कहलाएगा क्या? सबसे उत्तम उपभोक्ता। सबसे उत्तम उपभोक्ता कहलाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थ में जाके रोके हैं ना, तो ये कहलाएगा सबसे उत्तम उपभोक्ता। उत्तम। तो लोग मांसाहारी शाकाहारी समझता है। मांसाहारी यानी मतलब केवल मांस खाने वाला, केवल मांस खाने। शाकाहारी मतलब केवल
साग खाने वाला, साग बोले तो साग नहीं समझना, साग बोले तो यहाँ पे फल फूल खाने वाला, पत्ती उत्ती खाने वाला जो पौधा पर डिपेंड है, ठीक है ना। अच्छा मनुष्य क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, शाकाहारी कि मांसाहारी है? हाँ, तो हम लोग है सर्वाहारी। जब दोनों को मिला देंगे तो सब हारी। शाकाहारी भी खा लेते हैं, शाकाहारी भी खाते हैं, नहीं खाते हैं? फल फूल फसल उसल खाता है ना, खाते हैं ना। और मांसाहारी यानी हम लोग राक्षस से दोनों खा जाते हैं। तो क्या है मनुष्य, तो मनुष्य सर्वाहारी, क्या है? सर्वाहारी है, क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? इतना तुम लोग लिखा ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे। प्राथमिक होता है पहचानने का नियम, द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ पहचानने का नियम। प्राथमिक को खाएगा द्वितीयक, द्वितीय को खाएगा तृतीयक, तृतीय को खाएगा चतुर्थ। और तुम लोग बोलेगा प्राथमिक को खा गया ई, इसको खा गया ई, इसको खा गया ई, तो ये किसको खाएगा? अरे गधा, प्राथमिक किसको खाएगा जल्दी बता। तो प्राथमिक खाएगा पेड़ पौधा को, किसको खाएगा? पेड़ पौधा खाएगा, ठीक है ना, यानी उत्पादक को खाएगा। जल्दी लिख, चलिए यहाँ ध्यान दे। अब हम कुछ लिख रहे हैं, तुम लोग को बताना है इसमें कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है, पहचानना है तुम लोग को, ठीक है ना। चलो लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं क्या, पहले लिखते हैं, पहले लिख रहे हैं चलो स्थलीय स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी स्थल पर जो पारिस्थितिक तंत्र रहेगा, जब जो मिलकर तंत्र बनाएगा उसको बोलेंगे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलेंगे? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जैसे मान लो हम लिख दिए, क्या लिखे? हरे पेड़ पौधा। क्या लिख रहे हैं? हरे पेड़ पौधा लिख दिए ना। हरे पेड़ पौधा को कौन खाता है? तो बहुत लोग खाता है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रास हॉपर। क्या लिख रहे हैं? ग्रास हॉपर। तुम्हें समझते हैं? ग्रास मतलब घास, हॉपर मतलब खाने वाला। ग्रास हॉपर किसको बोलते हैं? फतिंगा ना होता है, हरासन, हरासन फतिंगा ना होता है। जो तुम लोग पहले लाटन जिला पढ़ता था तो हरासन फतिंगा था जो चलता है, उसको बोलते हैं ग्रास हॉपर। क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? ग्रास हॉपर के खा जाएगा मेढकवा। क्या खा जाएगा? मेढकवा नहीं खाता है। मेढक आएगा, इसको चट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? चटना कर जाता है। ऐसा ग्रास हॉपर के जो अथी भी खा जाता है, गिरगिट भी खा जाता है, खाता है ना, ठीक है ना। उसके बाद छिपकलिया जिसको बोलते हैं मेढक। मेढक को कौन खा गया? सर्प। कौन खा गया? और सर्प को देखा तुम लोग देखना है तो होता है, क्या होता है? गरुड़ होता है। गरुड़ तुम्हें जानता है ना, वो सांपा खाएगा, सांपा को पकड़ लेता है, पकड़ता है, और सांपा खा जाता है कौन? गरुड़। कौन खा जाता है? या ऐसी को बोलेंगे, बोल सकते हैं गिद्ध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों प्रजाति क्या है? सेम। क्या है? तो अब बता दे तुम लोग, इसमें उत्पादक कौन है? जल्दी बताओ। ये स्थलीय देखें यहाँ पर, ये क्या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र स्थल पर ही है ना, कि जल में है? स्थल पर ही सब हो रहा है, इसको बोला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोल रहा है? बता इसमें उत्पादक कौन है? जल्दी बताओ। हरा पेड़ पौधा क्या हो गया? उत्पादक। पहचान जाएगा ना, ये हो गया उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक हो गया। क्या हो गया? उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो सिंपल बात है, जो उत्पादक को खाया है वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा? ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। समझ आया तुम लोग को? ये क्या हो गया? तो प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। तुम लोग को इस तरह परीक्षा में दे देगा, चित्र बना के दे देगा इसी तरह। अब बोलेगा बता इसमें तृतीयक उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो बता देगा ना। तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। ये हो गया क्या? ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। द्वितीयक को खाने वाला क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। समझ आया तुम लोग को? और ये हो गया क्या? ये हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। क्या हो गया? चतुर्थ उपभोक्ता। और सबसे उत्तम उपभोक्ता यानी उत्तम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? यही हुआ, यहीं जाके लास्ट हो गया। तो चतुर्थ उपभोक्ता या इसी को बोलेंगे उत्तम श्रेणी का उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? उत्तम यानी सबसे उत्तम हो गया, उत्तम श्रेणी का उपभोक्ता। समझ तुम लोग आया? अब यहाँ ध्यान दे। अच्छा तुम लोग को ये तो हो गया उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, तृतीयक हो गया, क्या उत्तम श्रेणी या चतुर्थ उपभोक्ता हो गया ना। इसे पूछेंगे प्रथम पोषी स्तर कौन है? प्रथम पोषी यानी प्रथम पोषण कहाँ आ रहा है? तो प्रथम पोषण यहीं आ रहा है ना, तो इसको बोल सकते हैं हम उत्पादक को बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर। क्या बोलते हैं? यानी प्रथम जो पोषण प्राप्त हुआ यहीं प्राप्त हुआ, इसको बोलेंगे प्रथम पोषी स्तर। समझ तुम लोग आया? प्राथमिक उपभोक्ता को बोलते हैं द्वितीयक, अगर द्वितीयक उपभोक्ता ही अंदर, इसको बोलेंगे द्वितीयक पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? द्वितीयक पोषी यानी पोषण का दूसरा स्तर, पोषण का दूसरा जगह यानी खाया गया, तो पोषण का दूसरा स्तर, पोषण का दूसरा। द्वितीयक उपभोक्ता को बोलेंगे तृतीय पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? तृतीय पोषी यानी पोषण का तीसरा स्तर, तृतीय पोषी। यही क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा चतुर्थ पोषी स्तर, यानी तृतीय उपभोक्ता तीसरा नंबर में और पोषी स्तर चौथा नंबर में, तो ये जाएगा चतुर्थ पोषी स्तर। क्या जाएगा?
चतुर्थ पोषी, उसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पंचम पोषी स्तर ना, हो जाएगा हो जाएगा पंचम पोषी स्तर। समझ तो आया। तो स्तर के आधार पर अगर पूछेगा, पोषण स्तर के आधार पर पूछेगा तो बता सकते हैं तुम लोग को। उपभोक्ता के उपभोक्ता के आधार पर भी पूछा तो बता सकते हैं तुम लोग। अब बता, तुम लोग पूछेगा कि इस सब में जो है ऊर्जा का स्रोत कौन है, ठीक है ना, ऊर्जा का स्रोत कौन है। जो वातावरण में जो है, वातावरण में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है, कौन है जल्दी बता। हरा पेड़ पौधा को भी तो कहीं से ऊर्जा मिलता होगा ना। तो वातावरण में ऊर्जा का स्रोत कौन है जल्दी बता। तो सूर्य के प्रकाश है। सूर्य के कि पेड़ पौधा का जो ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, तो सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। जब बंदर का लिखने में पागल है रे, पक्का बंदर है। वातावरण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य पेड़ पौधा भी भोजन बनाता है, तो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन को बनाता है, भोजन को। तो हो गया सूर्य का प्रकाश। क्या हो गया, तो पूछेगा बता पारिस्थितिक तंत्र या जीव मंडल या वातावरण, इसी को हम जीव मंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीव मंडल, या इसी को बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है, तो क्या बोलेगा, सूर्य। कौन है, सूर्य। को दिक्कत है। अगला तुम लोग को दे रहे हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ही दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन दे रहा है वन वाला। कौन वाला दे रहे हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी जो वन में जो जैव अजैव मिल के जो बनाएगा उसको बोलेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र। तो हम दे रहे हैं वन पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है ना, ठीक है ना, वन पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। जैसे मान लो दे दिए हम, क्या दे दिए, वन में क्या है, तो हरा पेड़ पौधा है। अरे हरा पेड़ पौधा ना है, तो हरा पेड़ पौधा दे दिए। क्या देंगे, हरा पेड़ पौधा दे दिए, ठीक है ना। और हरा पेड़ पौधा कौन खाएगा वन में, तो कितना लोग खाने वाला, जिराफ भी खाता है, हिरन भी खाता है, तो हम दे दिए यहाँ पर हिरन। क्या दे दिए, क्या दे दिए, हिरन दे दिए। कोई दिक्कत है, हिरन को कौन खा जाएगा, तो बहुत मांसाहारी जीव जो वही खाएगा। तो मांसाहारी जीव में यहाँ बाघ दे दिया, शेर दे दे, तो मान लो दे दिए बाघ। क्या दे दिए, बाघ दे दिए। अब बता, इसमें बता तुम लोग, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। तू बता रहे इसमें तृतीयक उपभोक्ता कौन है ना, वो सरोवर बता, तृतीयक उपभोक्ता कौन है इसमें, कौन बताएगा, हाथ खड़ा कर। तृतीयक उपभोक्ता कौन है, बड़ो बंदर, तृतीयक उपभोक्ता कौन है, बता। और क्यों बोलेगा, इसमें तृतीयक उपभोक्ता है भी नहीं करता गला का। ये तो हो गया उत्पादक, हो गया ये प्राथमिक, हो गया ये द्वितीयक, हो गया तृतीयक है कहाँ, गला का देखें छटाक से ना उलट जाएंगे ना, क्या दिमाग ना है। ये क्या होगा, उत्पादक। क्या हो गया, हाँ तृतीयक पोषी स्तर पूछेंगे तब हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा, कि प्रथम पोषी स्तर ही हो गया, द्वितीयक पोषी स्तर ही हो गया, और तृतीय पोषी स्तर क्या हो गया, बाघ। लेकिन उत्पादक उपभोक्ता तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ ध्यान दे। तो हो गया उत्पादक, क्या हो गया, उत्पादक हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, समझ आ गया ना। और ये हो गया द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक। और उत्तम श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर लास्ट हो गया, तो उत्तम श्रेणी का यही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उत्तम श्रेणी फिक्स ना है कि तीसरा नंबर में लास्ट होगा, कि दूसरा नंबर में लास्ट होगा, चौथा में लास्ट होगा, फिक्स ना है। जहाँ लास्ट होगा वही उत्तम, वही। समझ तुम लोग आ गया। और बताते हैं तुम लोग को कुछ। अब हम ले लें जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जल में जो परिस्थिति का निर्माण करेगा उसको बोलेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र। चलो ले लें जल वाला। अब ले रहे हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या ले रहे हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जैसे मान लो जल में क्या होता है, तो जल में होता है, जल में भी पेड़ पौधा होता है, पता है तुम लोग को। छोटा छोटा पौधा जो होता है उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। शैवाल क्या करता है, शैवाल होता है हरा। क्या होता है, तुम लोग का पैर पड़ेगा तो पता चल जाएगा हरा होता है कि पीला होता है, जब गिरेगा तब। तो शैवाल क्या होता है, हरा। क्या होता है, नहीं जब हरा है तो सिंपल बात है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो भोजन नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। तो शैवाल को कौन खाता है, शैवाल को खाता है छोटा मछली। कौन खाता है, शैवाल को खाया जाएगा छोटा मछली। कौन खाएगा, और छोटा मछली खाया जाता है बड़का मछली। कौन खाता है, बड़ा मछली खाता है। कौन खाता है, नहीं खाता बड़ा मछली, अरे खाता है, अरे खा गया बड़ा मछली। और बड़ा मछली को तुम लोग देखना, पछिया आएगा ऊपर से बढ़िया में डुबकी मारेगा और मछली उठा के चल जाएगा, चल जाएगा ना। इसको खा गया कौन, पक्षी। कौन खा गया, अब बड़ा मछली ब्लू है, नहीं ले लेना जरा, उसको खा पाएगा पक्षी। हम बता रहे हैं कुछ बड़ा मछली, छोटा मछली खाने वाला बड़ा मछली, और बड़ा मछली के पक्षी आएगा, पानी में डुबकी मारेगा, उसको खा लेगा ना। अब बता इसमें तुम बता, जिसको पूछेंगे बताएगा। ऐसा बात तुम्हें बता, इसमें बता द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है,
नहीं बंदर उससे बता जल्दी बोल, इतना टाइम ना है, बढ़ा रहे हैं यार। पक्षी द्वितीय भोक्ता है, तुम बोल रहे कौन मछली? दूध मछली है क्या? तुमको उठा पटक देंगे तो 4 गो हो जाएगा जानवर का। क्या ध्यान, शैवाल क्या है? तो शैवाल है उत्पादक। शैवाल क्या है? शैवाल मेरा क्या है? तो शैवाल है उत्पादक। क्या है? उत्पादक है। छोटा मछली क्या हो गया? तो प्रथम नंबर में खा रहा है, प्रथम नंबर में खा रहा है ना, इसको खा रहा है ना, तो उत्पादक को खाने वाला बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। ये हो गया मेरा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक। और ये हो गया मेरा तृतीयक उपभोक्ता। क्या हो गया? समझ तुमने कहा आया? हाँ, चल आगे देखो। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। अब बोलो, अब तुम लोग बता, ए बंदर, अब तुम लोग बता ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलता है? ज़्यादा ऊर्जा इसको मिलेगा जो उत्पादक को मिलेगा, कि इसको प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगा, कि द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा? अरे बड़ा बच्चे नहीं बोलना, द्वितीय कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो एग्जाम्पल बड़ा आता है ना, द्वितीय की हुआ। यहाँ रख रहे द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो यहाँ द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मैं रख है। यहाँ द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो बाघ है। तो द्वितीय उपभोक्ता कुछ भी हो सकता है, और तुम्हारा जो दिया उसके अनुसार होगा, ठीक है ना। तो बता सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलता है? जो पहले नंबर में उसको नहीं ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। अब कहीं पर मिठाई बट रहा है, जो पहला नंबर जा रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा, जो लास्ट में जाएगा हो सकता है मिलबो नहीं करे, ऐसे मुँह ठुसा आ जाएगा ना जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे। तो शैवाल, यहाँ मान लो कि यहाँ ध्यान दे, ऊर्जा कैसे मिलता है यहाँ समझ, ऊर्जा कैसे मिलता है यहाँ समझ। ऐसे मान लो कि हम यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो इसको जितना ऊर्जा मिला ना, ठीक है ना, इसका 10% इसको मिलेगा। समझ तुम लोग आ रहा है? इसको जितना ऊर्जा मिला उसका 10% इसको मिलेगा, ठीक है ना। और फिर इसको जितना ऊर्जा मिला उसका मात्र 10% इसको मिलेगा, ठीक है, द्वितीयक को मिलेगा। और इसको जितना ऊर्जा मिला उसका मात्र 10% तृतीयक को मिलेगा। उसके बाद इसको जितना ऊर्जा मिला उसके मात्र 10% इसको मिलेगा। समझ आ रहा है ना? यानी 90% कम हो जाता है, 10% मिलता है, 10%। तो मान लो कि हरा पेड़ पौधा जो है इसको मिला 1000 कैलोरी। कितना मिला? 1000 कैलोरी ऊर्जा। हम लोग जो ऊर्जा है ना उसको कैलोरी में मापते हैं। कैसे मापते हैं? ऐसे तो जूल में मापते हैं, लेकिन सीजीएस मात्रा ऊर्जा होता है कैलोरी। क्या होता है? तो कैलोरी मापते हैं। तो उसको मान लो कि 10,000 मिला। कितना मिला? हरा पेड़ पौधा को कितना मिला? 10,000 कैलोरी ऊर्जा। 10,000 कैलोरी। तब बता ग्रास पर को कितना ऊर्जा मिलेगा? जब इसको खाएगा तो कितना मिलेगा? तो इसका मिलेगा 10%, इसका मिलेगा 10 से। तो 10% कैसे निकालते हैं पता है? 10% अगर निकालना हो, जैसे मान लो 10,000 का 10% निकाल रहे हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दे। समझ आ रहा है ना? मान लो 100 के 10% निकाल रहे हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दे, तो 10 हो गया। कितना हो गया? 10,000 का 10% कितना हुआ? 1000 हो गया। मान लो 500 का हम 10% निकाल रहे हैं तो 1 जीरो मिटा दे, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो दशमलव बाद जीरो में वैल्यू नहीं होता है, 50 हो गया। कितना हो गया? तो बता 10,000 का 10% कितना होगा? 1000, यानी इसको मिलेगा 1000 कैलोरी ऊर्जा। 1000 कैलोरी ऊर्जा। और द्वितीय को कितना मिलेगा? तो इसका 10% कितना होगा? 100। कितना होगा? यानी द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा 100 कैलोरी ऊर्जा। 100 कैलोरी। तृतीय को कितना मिलेगा? तो इसका 10% यानी 10 मिलेगा, यानी इसको मिलेगा 10 कैलोरी ऊर्जा। 10 कैलोरी। इसको कितना मिलेगा? तो इसका 10% का 10 का 10% यानी हो जाएगा 1, जीरो होगा। कभी भी परसेंटेज निकालेंगे तो कभी भी जीरो ना होगा, कुछ हो तो दशमलव में चलते रहेगा, लेकिन जीरो कभी। समझ तो आ गया? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलता है? उत्पादक को। और हमेशा क्या होता है? हमेशा जो है उसको खाने वाला जो है उसको 10% ऊर्जा मिलता है। 10% ऊर्जा। इससे देखना तुम लोग, इससे तुम लोग देखना कि जो हरा पेड़ पौधा खाने वाला है उसको थोड़ा कम खाएगा, उसको जो खाने वाला थोड़ा ज़्यादा खाएगा, सांपा थोड़ा और ज़्यादा खाना जरूरत पड़ेगा, और गरुड़ को थोड़ा और ज़्यादा खाना जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसको ऊर्जा कम मिल रहा है ना। तो ऊर्जा पुराने लिए क्या करेगा? ज़्यादा खाएगा, ना खाएगा। तो तुम लोग को समझ आ गया? तो तुम लोग को ये समझ आ गया तुम लोग को? अब तुम लोग बताना, एक बनाते हैं हम पिरामिड। क्या बनाते हैं? पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड समझ रहा है ना? त्रिभुज के रूप में जो संरचना होगा ना, तीनों तरफ से त्रिभुज, यानी इस तरफ से भी त्रिभुज, पिछले तरफ से भी त्रिभुज। तुम लोग देखा होगा ना, इस तरह खड़ा में तुम लोग को खड़ा होगा, इस तरह जो त्रिभुजन खड़ा होता है ना, इस तरह त्रिभुजन खड़ा रहेगा, इधर से भी त्रिभुजन, इधर से भी त्रिभुजन, चारों तरफ से त्रिभुजन खड़ा है, उसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? तो पिरामिड संरचना बनाएंगे। पिरामिड संरचना। तो बता पिरामिड जो संरचना बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? सबसे ज़्यादा हरा पेड़ पौधा होगा। अच्छा तुम लोग देख अपना आस पड़ोस में देख, ठीक है ना, अपने आसपास में देख, सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक उपभोक्ता होता है, कि सबसे ज़्यादा द्वितीय उपभोक्ता होता है, कि सबसे ज़्यादा तृतीय होता है, चतुर्थ होता है? जल्दी बता कौन होता है? जल्दी बता कौन होता है? सबसे ज़्यादा ये होता है ना। यानी तुम अपना आसपास में देखेगा तो सबसे ज़्यादा ये होगा। उसके बाद होगा प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होगा? ये कीट फतिंगा बहुत होता है ना, होता है ना। आप खाली ग्रास ऊपर भी ना ले लेना,
प्राथमिक उपभोक्ता में जितना सब लोग आ जाएगा, जो क्या कौन खाता है, जो खाता हरा पेड़ पौधा खाता है वो सब लोग आ जाएगा ना, ज़्यादा ई मिलेगा। उसके बाद फिर मिलेगा ई मिलेगा, उसके बाद इससे कम मिलेगा ई, और इससे भी कम मिलता है, नहीं मिलता है। गरुड़ की तो मिलने देखने में मौका ना मिलता है, नहीं मिलता है ना। यानी हम जब पिरामिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ ध्यान दे, जब हम पिरामिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दे। तो सबसे ज़्यादा जो होगा उसको लिखेंगे नीचे, कहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, ये त्रिभुज के रूप में बनाएगा। देखें यहाँ पर बना लिया। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, हरा पेड़ पौधा कौन होता है ना। तो ज़्यादा कहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ ज़्यादा नजर आ रहा है, ज़्यादा जगह पर यहाँ ना, तो यहाँ लिखेंगे हरा पेड़ पौधा, क्या लिखेंगे, यानी इससे पता चल रहा है कि हरा पेड़ पौधा की जगह ज़्यादा है, यानी हरा पेड़ पौधा ज़्यादा होता है। उसके बाद होगा हरा पेड़ पौधा को खाने वाला। हरा पेड़ पौधा खाने वाला कौन है, अगर ग्रास ऊपर बोलता है, खाली ग्रास ऊपर खाता है। डायरेक्ट बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेगा ग्रास ऊपर, तो यहाँ बोलेगा हिरन बोल देगा, तो वहाँ बोलेगा छोटा मछली बोल देगा, गधा कह के। डायरेक्ट बोलना है प्राथमिक उपभोक्ता, क्या बोलना है, क्या बोलेंगे। तो उसके बाद दूसरा संख्या जो होता है तो वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। किसका होता है, प्राथमिक उपभोक्ता के, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता कोई भी हो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर जो होता है किसका होता है, तो इसको खाने वाला, यानी द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक, आप द्वितीय उपभोक्ता चाहे कोई भी हो, समझ आ रहा है ना, द्वितीय उपभोक्ता चाहे, जैसे यहाँ द्वितीय उपभोक्ता कौन है, मेढक है, यहाँ द्वितीय कौन है, बाघ है, यहाँ द्वितीय कौन है, तो बड़ा मछली है ना। थोड़ा सिंपल, नदियों में तुमको ज़्यादा छोटा मछली ज़्यादा मिलेगा, बड़ा कम मिलेगा, ना मिलता है। अब जा पहुँचता, द्वितीय के बाद कौन मिलेगा, तृतीयक मिलेगा। और सबसे कम रहेगा उत्तम श्रेणी का, जो सबसे उत्तम है ना, उत्तम श्रेणी का है, सबसे कम रहेगा, सबसे कम रहेगा ना रहेगा। जैसे एग्जांपल में तुम यहाँ पर इसको दे सकता है, उत्तम श्रेणी में यहाँ पर कौन आ गया, तो आ गया बाज ले सकते हैं, या इसी को बोलेंगे क्या, गरुड़ भी ले सकते हैं यहाँ पर, या गिद्ध भी ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं। तृतीयक में कौन आ गया, तो तृतीयक में इसके पहले कौन आ रहा है, सांप। कौन आ रहा है, ऐसे तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल खाली बुला ले रहा है, बहुत कुछ आ सकता है, देखिए एग्जाम्पल खाली हम ही ले रहा है, समझ आ रहा है तुम लोग को। द्वितीयक में कौन आ गया, तो मेढक आ गया। इसके अनुसार द्वितीयक में कौन आ गया, मेढक आ गया। उसके बाद उसके अनुसार दूसरा नंबर में कौन आया, ग्रास हॉपर। कौन आया, ग्रास हॉपर। और उसके बाद कौन आया, पेड़ पौधा। कौन आया, पेड़ पौधा। समझा तुम लोग, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा, उसके बाद ग्रास हॉपर, उसके बाद मेढक, उसके बाद सांप। इसी को अब आ गया बाज बोल दे, या गरुड़ बोल दे, या गिद्ध बोल दे, तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों क्या, उत्तम श्रेणी का, उत्तम को। समझा तुम लोग। अब तुम लोग को समझना है कि आहार जाल क्या होता है, आहार जाल, आहार श्रृंखला। तुम लोग समझा, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ समझ। यहाँ पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक पथ में हो रहा है कि बहुत सारा पथ में हो रहा है, जल्दी बता। उठा फेंकेंगे उसमें अगर एगो पथ में है, यहाँ से लोग को बहुत पथ नजर आ रहा है। तुमको दे देंगे यहाँ पर एगो रोड दे देंगे, बोलेंगे क्या वो पथ है, क्या वो रोड है, तो बोलेगा बहुत रोड है, एक रोड है ना, पक्का बोले ये लोग। तुमको बहुत नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक पथ में, क्या हो रहा है, यानी यहाँ जो हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं एक पथ, ये ऊर्जा का स्थानांतरण ना दिखा रहे हैं। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से तृतीयक में, तृतीयक से चतुर्थ में। ठीक है, एक पथ ही है, क्या है, तो ये अभी हम जितना बताए थे क्या है, ऊर्जा का एक पथीय, क्या बता रहे हैं, एक पथीय ऊर्जा का एक पथीय हस्तांतरण, या बोलेंगे संचरण, क्या बोलेंगे, संचरण। ठीक है ना। अब मान लो कि बहुत सारा जब पथ मिल गया, जब बहुत सारा, तो क्या मिलेगा, तब बन जाएगा आहार जाल। जाल ना बनाएगा, अरे एगो होता है ना, एगो तुम लोग एगो रस्सी ले लिया तो उससे जाल थोड़े बनेगा। और जब बहुत सारा रस्सी लेके मिला दिया तो क्या बन जाता है, जाल ना बन जाता है। तो जब बहुत सारा पथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आहार जाल। क्या बनेगा, आहार श्रृंखला। तुम लोग समझा, ये सब क्या है, आहार का श्रृंखला है। क्या है कि उत्पादक से जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक से जाएगा द्वितीय में, क्या आहार का श्रृंखला है। आहार का क्या है, हम पढ़ेंगे आहार जाल। क्या पढ़ेंगे, जगह है ना यहाँ पर, तुम लोग पहले इसको लिख, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे आहार जाल। क्या पढ़ेंगे, आहार जाल। तो जाल बता चुके हैं कि अभी क्या बताते थे, ऊर्जा का हम पढ़ रहे थे एक पथ, यानी एक पथ में क्या रहता, संचरण हो रहा था ऊर्जा। लेकिन जब बहुत सारा आहार श्रृंखला मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आहार जाल कैसे बनेगा, तो बनेगा आहार जाल बनेगा आहार श्रृंखलाओं का। क्या बोल रहा है, आहार श्रृंखलाओं, यानी बहुत सारा जब आहार श्रृंखलाओं मिलता है तब क्या बनता है, तो आहार जाल बनता है। क्या बनता है, तो आहार श्रृंखलाओं के मिलने से आहार जाल बनता है। क्या बनता है,
आहार मतलब तुम समझ रहे हैं? आहार मतलब क्या होता है बता तू? क्या गधा क्या? आहार मतलब भोजन होता है गधा का? आहार मतलब समझने का अरबा होता है। आहार मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है? आहार जाल बनता है, आहार जाल। अरे तुमको बताया था कि जैसे था पेड़ पौधा, क्या था पेड़ पौधा? कौन खाया था? तो ग्रास हॉपर खाया था। तो जरूरी थोड़े कि खाली ग्रास हॉपर खाता है, बहुत लोग खाता है ना। तो जब बहुत लोग खाता है, सबको अगर एक साथ मिला कर हम लिखेंगे तो वो जाल नहीं बन जाएगा? बनेगा ना। तो आहार श्रृंखला के मिलने से क्या बन रहा है? आहार जाल। क्या बन रहा है? हम जानते हैं पेड़ पौधा खाता है, ग्रास हॉपर भी खाता है, पेड़ पौधा को हिरन भी खाया जाता है, जानता है ना। पेड़ पौधा को कौन खाता है? तो गिरगिट भी खाया जाता है। गिरगिट यानी छिपकली भी खाता है, समझ आ रहा है तुम लोग को। पेड़ पौधा को गाय भी खाया जाता है, पेड़ पौधा को भैंस भी खाता है, पेड़ पौधा को अथी जिराफ भी खाता है ना। तो इस प्रकार बहुत लोग नहीं खा रहा है। तो सबको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आहार श्रृंखला को सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आहार जाल। क्या बनेगा? तो देख हम एक आहार जाल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो लिख दिया पेड़ पौधा। क्या लिख दिए? पेड़ पौधा। क्या लिखे? अब पेड़ पौधा खाने वाला कौन है? तो तीनों हम ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग ज़्यादा भी ले सकता है। मान लो पेड़ पौधा खा गया कौन? तो खा लिया ग्रास हॉपर। कौन खा लिया? कौन खा लिया? ग्रास हॉपर यानी फतिंगा हल्का वाला, ठीक है ना। या मान लो पेड़ पौधा खा लिया कौन? तो पेड़ पौधा को खा लिया कौन? गिरगिट खा लिया। कौन खा लिया? यानी जो छोटा छोटा होता है ना घास फूस, गिरगिट भी खा सकता है, ठीक है ना। या मान लो पेड़ पौधा कौन खा लेते? हिरन खा लिया। कौन खा लिया? और तुम लोग बोलेगा कि और तो खाने वाला है, तो जितना लिखना है लिख सकता है, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो बोर्ड पड़ जाएगा गिज में, समझ आ रहा है ना। और लिखेगा तो गाय भैंस भी लिख सकता है, समझ आ रहा है ना। बकरी भी लिख सकता है, बकरी नहीं खाता है, खाता है तो बकरी भी लिख सकता है, लेकिन हम तीनों लिखे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ग्रास हॉपर को कौन खाता है? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? मेढक खाता है। कौन खाता है? मेढक नहीं खाता है, खाता है ना। और गिरगिट को कौन खा जाएगा? गिरगिट को कौन खाएगा? हाँ, तो गिरगिट को कौन खाएगा? गिरगिट यहाँ पर आ गया गिरगिट। कौन आ गया? और गिरगिट जो है, गिरगिट को सांप भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है ना। तो गिरगिट को डायरेक्ट जो है बाज भी खा सकता है, बाज भी कोई भी खा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, हिरन को कौन खाता है? हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। यहाँ समझ, यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं आ रहा है। जैसे ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर को कौन खा गया? मेढक। कौन खा गया? मेढक खा गया। कौन खा गया? मेढक खा गया, ठीक है ना। और गिरगिट को लिख दिए कौन? सांप खा गया। कौन खा गया? सांप खा गया, ठीक है ना। और हिरन को कौन खा सकता है? बाघ खा सकता है, बाघ खा सकता है ना। अब यहाँ ध्यान दे, मेढक को मेढक को डायरेक्ट कौन खा सकता है? तो बाज खा सकता है। कौन खा सकता है? बाज। कौन? बाज या गरुड़ या गिद्ध, ठीक है ना। सांप को भी बाज या गरुड़ या गिद्ध खा जाता है, खाता है ना। और बाघ जब मरेगा तो उसको भी खा जाएगा। बाज या गरुड़ या गिद्ध जो होता है, जितना भी जानवर मरता है सबको खाता है ना। नहीं खाता, जिंदा तो नहीं खा पाएगा, इसको खा पाएगा, लेकिन मरला बात तो खाएगा ना। तो यहाँ ध्यान दे, या बाज जो है ना, बाज जो है डायरेक्ट इसको भी खा सकता है, नहीं खा सकता है। ग्रास हॉपर को भी बाज डायरेक्ट खा सकता है। हिरन को भी डायरेक्ट बाज खा सकता है ना। गिरगिट को भी डायरेक्ट बाज खा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या बना रहा है? जाल नहीं बना रहा है। जरूरी थोड़ा है कि बाज एक बार सांपा खा ले तो सांपे खाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि एक दिन तुम चावल खा ले तो चावल खाते रहेगा। कभी चावल खाता है, कभी रोटी खाता है ना। कभी रसगुल्ला खाता है, कभी दूध के पीता है ना। तो बहुत चीज़ खाता है ना। उसी प्रकार जो है जरूरी नहीं कि खाली मेढक खाएगा। ये बाज जो है मतलब उत्तम श्रेणी का है। क्या है? उत्तम श्रेणी कुछ भी खा सकता है, ठीक है ना। बाघ एक बार हिरन खा लिया तो जरूरी नहीं कि हिरन नहीं खाएगा, कोई भी जीव को मार के खा लेगा। सांप जो है गिरगिट खा ले तो जरूरी नहीं कि गिरगिट खाएगा, मेढक भी खा सकता है, या कोई भी दूसरा जीव भी खा सकता है ना। तो इस प्रकार ये क्या बना रहा है? जाल बना रहा है। क्या बना रहा है? यहाँ आहार श्रृंखला मिलने के एक आहार श्रृंखला क्या होगा? इधर हो गया, एक आहार श्रृंखला किधर हो गया? इधर हो गया, एक आहार श्रृंखला किधर हो गया? इधर हो गया। एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो गया, एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो गया, एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो गया। तो इस प्रकार आहार श्रृंखला मिलने से क्या बना? जाल। क्या बना? इस प्रकार क्या बनता है? जाल बनता है। क्या बनता है? यहाँ तुम अलग अलग एग्जाम्पल भी ले सकता है, कोई दिक्कत ना है, समझ आ गया ना। तो क्या बना? जाल। क्या बना? तो आहार श्रृंखला खत्म हुआ, आहार जाल क्या हुआ? खत्म। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम पढ़ेंगे अपघटनकर्ता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो तुम लोग को बताया था ना अपघटनकर्ता कौन होता है? तो जो सजीव को, यानी चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, ठीक है ना, उसको क्या करेगा? जब वो मरेगा, जब क्या होगा? वो मरेगा तो उसे क्या करेगा? उस पर क्या करेगा? सब जीव, जितना भी सूक्ष्म जीव है, चाहे जीवाणु हो, कीटाणु हो, विषाणु हो, सब उस पर हमला कर देगा। और हमला करके क्या करेगा? उसको सलाह गला देगा। क्या करेगा? सलाह गला कर उसको पर्यावरण में मिला देगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में तुम लोग बता चुके कौन आता है? तो जीवाणु, विषाणु, यानी जितना भी सूक्ष्म जीव है, जितना भी बताए थे ना, जितना भी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? जिसको हम मेरा आँख नहीं देख सकता है, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? तो जितना भी सूक्ष्म जीव है सबको क्या बोलता है? अपघटनकर्ता। क्या बोलता है? अपघटनकर्ता का क्या काम है? तो इसका काम है पेड़ पौधा
या जीव जंतु, या जीव जंतु, जंतु पर क्रिया कर कर, क्रिया यानी जब इस पेड़ पौधा मर जाएगा, जीव जंतु मर जाएगा तो इस पर हमला कर देगा कौन? हमला करेगा अपघटन करता। बोलेगा तुम लोग बहुत ही खाया है, जिंदा रहा तो बहुत खाया, अब हमको खाने दो। कौन बोलेगा? अपघटन करता बोलेगा, हमला बोल देगा। और पेड़ पौधा और जीव जंतु पर क्रिया करके, क्रिया करके उसे सलाह गिरा कर, उसे सलाह गिरा देगा। और सलाह गिरा कर क्या करेगा? उसको वातावरण में मिला देगा, ना मिला देगा। तुम्हारा शरीर जो किससे मिल जाएगा? जो सड़गड़ के वो मिट्टी मिल जाएगा, जो उससे जो गैस निकलेगा हवा मिल जाएगा, ना मिलेगा। अगर पानी आ गया तो पानी में बाकी भी चल जाएगा, जो सलगल गया जो कहाँ से चल जाएगा? पानी में चल जाएगा। और पानी में जो वहाँ पर जो जीव है, पानी वाला जीव, उसको फिर खा जाएगा, नहीं खाएगा। तो पेड़ पौधा या जीव जंतु पर क्रिया करके उसे सलाह गिरा देना, सलाह गिरा देने वाले को, सलाह गिरा कर उसे वातावरण में मिला देना, उसे वातावरण में मिलाने वाले को, वातावरण में मिलाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे अपघटन करता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपघटन करता कहते हैं, अपघटन करता कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ तो लोग बाज बताए थे ना, तो बाज तुम लोग यहाँ से तीर नहीं मार देना बाज में, कि बाज इसको थोड़े खाता है, इसको खाता है क्या? पेड़ पौधा खाता है कि? तो यहाँ से तीर नहीं मार देना, यहाँ से मार के चलेगा, यहाँ इसको भी खा जाता है, इसको भी खा जाता है, डायरेक्ट इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, लेकिन यहाँ तुम लोग तीर नहीं मार देना, क्योंकि वो मांसाहारी जीव है। क्या है? मांसाहारी जीव। तो अपघटन करता समझ गए तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे क्या? अपशिष्ट पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? अपशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे? जल्दी बताओ, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे? जल्दी बताओ तुम लोग, बता दे। हम पचा हुआ भोजन को अपशिष्ट पदार्थ, वो भी ठीक है, लेकिन बोलेंगे बेकार पदार्थ। क्या बोलेंगे? जो हम लोग के लिए काम के लिए ना है उसको, यानी बेकार पदार्थ। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे अनावश्यक। क्या बोलेंगे? अनावश्यक पदार्थ। अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, यानी जो को काम के ना है, जो को काम के। तो पढ़ेंगे, सब गिरिए रहा है की बात है। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे? तो बोलेंगे जो अनावश्यक पदार्थ है, जो अनावश्यक या जो बेकार पदार्थ है, जो अब हम लोगों को काम के रहा है, उसे क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अनावश्यक पदार्थ को, अनावश्यक तो समझ रहे हैं तुम लोग, जिसका हमें आवश्यक नहीं हो। तो अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, जैसे तुम लोग के घर में भी बहुत सारा अनावश्यक पदार्थ होता है ना, होता है। अब घर में तुम लोग सब्जी लाया, सब्जी जब तुम लोग बनाए तो क्या क्या उसका छिलका उलका जब हुआ तो सब क्या उसको काम क्या है? तुम लोग काम करना है तो क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। क्या हो गया? तो घर में तुम लाया प्लास्टिक, लाया दुकान से खरीद के सामान लाया, प्लास्टिक दिया है, बोतल दिया है, तो उसका जब यूज़ कर लिया, प्लास्टिक में जो सामान था उसका यूज़ कर लिए, तो प्लास्टिक आपको काम करना रहता है, फेंक देते हैं, तो क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। क्या हो गया? तो देखिए अपशिष्ट पदार्थ जो है दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ को हम बांट रहे हैं दो तरह में। कितना बांट रहे हैं? तो पूछेगा अपशिष्ट पदार्थ कितना तरह का होता है? तो बोलना अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है जैव निम्नीकरण। क्या होता है? जैव निम्नीकरण। अब देखिए यहाँ पर आ गया जैव। क्या आ गया? क्या आ गया? जैव आ गया था। जैव मतलब क्या बताए थे? सजीव बताए थे। और जैव मतलब तुम लोग को क्या बताए थे? सजीव। और अजैव मतलब क्या बताए थे? निर्जीव। तो यहाँ जैव आ गया है, यानी जो जैव यानी जो सजीव से जो बेकार पदार्थ निकलेगा उसको बोलेंगे क्या? जैव निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण पदार्थ एक होता है, और एक होता है अजैव निम्नीकरण। क्या होता है? यानी अजैव मतलब क्या? निर्जीव। अजैव मतलब क्या? यानी जो निर्जीव पदार्थ जो बेकार हो जाएगा उसको बोलेंगे अजैव निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दें, पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित कौन करता है? तुम लोग जल्दी बताओ, पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित कौन करता है? जैव निम्नीकरण करता है कि अजैव निम्नीकरण करता है? जल्दी बताओ। तो सिंपल बात है, जैव निम्नीकरण चाहे मान लो कि पेड़ पौधा के पत्ता हो, या घर में जो हम छिलका उलका जो सब्जी का निकला चाहे वो हो, ठीक है ना, या गाय का मल मूत्र हो, ठीक है ना, ये सब तो सल करके क्या करता है? मिट्टी मिल जाता है, अब मिट्टी की शक्ति को बढ़ा देता है। लेकिन ये पगलवा जो है अजैव निम्नीकरण, जैसे प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, ये सब सट्टा करता है क्या? नहीं सट्टा करता है। तो ज़्यादा प्रदूषण ये करता है, ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है? अजैव निम्नीकरण करता है। कौन करता है? तो जैव निम्नीकरण किसे कहेंगे? तो जैव निम्नीकरण उससे कहेंगे जो सल गल का, जो सल, ठीक है। जैव निम्नीकरण सिंपल बोलेंगे, जैव मतलब होता है सजीव। क्या होता है? तो जो सजीव से हमें अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा, ठीक है ना, जो सल गर कर फिर वातावरण में मिल जाएगा, उसको बोलेंगे जैव निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? और जो निर्जीव पदार्थ से जो अनावश्यक पदार्थ प्राप्त होगा, जो सल गर कर वातावरण में ना मिलता है, उसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण में क्या आएगा? तो आएगा, यहाँ ध्यान दे, पेड़ पौधा के पत्ता हो गया, जो पेड़ पौधा पत्ता गिरता है ना,
तो क्या फसल गल के फिर मिट्टी में नहीं मिल जाता है, और मिट्टी की शक्ति को बढ़ाता है ना। तो पेड़ पौधा का पत्ता, पेड़ पौधा का पत्ता, ठीक है ना, जानवरों का गोबर वोबर ना होता है, वो सब भी लास्ट क्या होता है, लास्ट में सड़ जाता है, और सड़ने पर क्या होता है, मिट्टी मिलता है, और मिट्टी शक्ति को बढ़ाता है ना। तो जानवरों का मल मूत्र, ठीक है ना। और इसमें हम ले सकते हैं क्या, और ले सकते हैं जो सब्जी छिलते हैं ना, तो उसका भी छिलका, यानी फल सब्जी का छिलका, फल सब्जी का यानी जितना भी सजीव से प्राप्त होने वाला है, तो फल सब्जी का। अब तुम लोग बोलेगा फल सब्जी सजीव थोड़े है, तो सजीव से नहीं प्राप्त हुआ, पेड़ पौधा क्या था, सजीव था ना। तो फल सब्जी का छिलका, फल सब्जी का छिलका। और क्या होगा, तो और हो जाएगा पेड़ पौधा जीव जंतु का मृत शरीर। अब मान लो कि पेड़ पौधा मर गया, तो पेड़ पौधा मरेगा ना, उसको तुम छोड़ दो, उससे क्या करो, तो धीरे धीरे उस पर क्या करेगा, जीवाणु विषाणु आक्रमण करेगा, यानी सूक्ष्म जीव आक्रमण करेगा, उसको सलाह गिरा के क्या करेगा, मिट्टी मिला देगा। कोई जीव जंतु भी सड़ जाता है, देखना कोई जीव जंतु भी मर जाता है, चाहे सांप हो या चूहा हुआ हो, वो भी धीरे धीरे सड़ करके क्या होता है, मिट्टी मिलता है ना। तो ये सब भी क्या है, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ, समझा गया तुम लोग को। और जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो निर्जीव हो जाए, मतलब होता है निर्जीव, क्या होता है, तो निर्जीव पदार्थ जब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, उसे बोलेंगे ओजैव निम्नीकरण। क्या बोलेंगे, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं प्लास्टिक, क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक तुम लोग देखना, प्लास्टिक तुम लोग घर में लाएगा और उसको फेंक देगा, तो फिर वो कभी भी सलता गलता है क्या, तो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का बोतल भी हो गया, प्लास्टिक का। अच्छा बताओ तुम लोग को बताओ, बोलेंगे कपास का वस्त्र, कपास का यानी सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से नहीं बनता है। सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से बनता है। तो सूती वस्त्र किस में आएगा, जल्दी बता दे, जैव निम्नीकरण में आएगा कि अजैव निम्नीकरण में आएगा। तो सूती वस्त्र जो है किससे प्राप्त हुआ, पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ। पेड़ पौधा को क्या है, जैव है यानी सजीव है, तो सूती वस्त्र इसी में आएगा, सूती वस्त्र, या इसी को बोल सकते हैं कपास का वस्त्र, कपास से ही बनता है सूती वस्त्र। क्या बनता है, तो कपास का वस्त्र, कपास का। चलो इसमें बताओ, तो प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, और क्या हो जाएगा, तो जितना भी पीरकनाशी है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे, जितना भी पीरकनाशी समझ रहा है तुम लोग, पीरकनाशी या कीटनाशी जो हम लोग खेत में छिटते हैं ना, उसको बोलते हैं पीरकनाशी या कीटनाशी। वो सब क्या कहते हैं, वो सब जो है फसल को तो ठीक कर देगा, कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, समझ आ रहा है ना। तब पीरकनाशी हो गया, या क्या हो गया, कीटनाशी हो गया, क्या हो गया, ये सब क्या है, ये सब है, या जितना भी धातु है, कितना है धातु, तुम्हें समझ रहा है ना, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सब टुकड़ा अगर मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये सब क्या हो, सब कभी नष्ट होने वाला है ना, है ना। तो जितना भी धातु है, चाहे वो धातु क्या हो, एल्युमिनियम हो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो, एल्युमिनियम को जाट हम एल लिख रहे हैं, क्या लिख दिए, चाहे वो लोहा हो यानी Fe हो, चाहे तांबा हो यानी कॉपर हो, क्या हो, कॉपर हो, ठीक है ना। सब क्या है, सब है ओजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ओजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, समझ आ रहा है ना तुम्हारा जो। चलो इतने रखो ज़्यादा, आप क्या लिखेगा, समझ आ गया, जैव और ओजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट, ठीक है ना, अब पढ़ेंगे ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत, यहाँ समझ, ओजोन परत से क्वेश्चन तुम लोग कहना फिक्स है। ओजोन परत जो है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, वायुमंडल को जो है ना, जब अंदर वायुमंडल को जो है 4-5 भाग में बांटा गया है। जो हम लोग मंडल, जो वायु के जो यहाँ ध्यान दे, जो वायु के हम लोग जो मंडल में रहते हैं उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, हम लोग कौन मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में रहते हैं। क्षोभ मंडल में ही आंधी तूफान बारिश बादल का गरजना ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में कहाँ होता है। और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आएगा समताप मंडल। कौन आएगा, जब वायुयान उड़ता है ना, चाहे वायुयान उड़ता हो या रॉकेट उड़ता हो, सब कौन मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में। किसमें उड़ता है, और समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन परत। क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है ना। तो ओजोन परत पूछेगा कौन सा मंडल में पाया जाता है, तो क्या बोलना है, समताप मंडल में। किसमें, हम लोग कौन मंडल में पाए रहते हैं, क्षोभ मंडल में। कौन मंडल में, जितना भी मौसम घटना घटता है, चाहे वो बारिश होना हो, ठीक है ना, या गर्मी होना हो, या बरसात होना हो, या बादल गरजना हो, ठीक है ना, या आंधी आना हो, या तूफान आना हो, सब कहाँ आता है, क्षोभ मंडल में। किसमें आता है, ठीक है ना। और पूछेगा वायुयान कहाँ उड़ता है, रॉकेट कहाँ उड़ता है, तो क्या बोलना है, समताप मंडल में। कहाँ पर पूछेगा ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलना है, समताप मंडल। क्या बोलना है, समताप मंडल में। ओजोन परत जो होता है 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो परत होता है उसको बोलते हैं हम ओजोन परत। क्या बोलते हैं, अब देख ओजोन परत हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ बता रहे हैं। ओजोन परत जो है ना, क्या करता है, सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलता है, दृश्य प्रकाश निकलता है, जो सूर्य का प्रकाश हम लोग का आ रहा है ना, जिसको हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश निकलता है, सूक्ष्म तरंग निकलता है, दीर्घ तरंग निकलता है, गामा निकलता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा तरंग निकलता है।
निकलता है, ठीक है ना। तो सूर्य से वो तरंग निकलता है, सूर्य प्रकाश से वो तरंग निकलता है, उसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण को हम लोग देख नहीं सकते हैं। पराबैंगनी किरण को हम लोग देख, किरनी लिखा गया, पराबैंगनी किरण। क्या पराबैंगनी? तो पराबैंगनी किरण को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर पहुंच गया, हम क्या बोल रहे हैं समझ, पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर पहुंच गया तो पराबैंगनी किरण जो है मनुष्य यानी सजीव के लिए घातक होता है। क्या होता है? यानी हानि होता है। क्या होता है? और पराबैंगनी किरण तुम्हारा त्वचा पर पड़ा तो तुम्हारा त्वचा में हो जाएगा क्या? त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब दिक्कतें है ना, अगर सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकल रहा है अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो हम लोग को हानि हो जाएगा ना, होगा सबको हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ये ओजोन परत है। ये क्या है? ओजोन परत। इसको बोलता है पराबैंगनी किरण को बोलता है खबरदार, जब तक हम हैं तब तक तुमको हम पृथ्वी पर जाने नहीं देंगे। कौन बोलता है? ओजोन परत। कौन बोलता है? ओजोन परत बोलता है कि जब तक हम हैं तब तक तुमको पृथ्वी पर जाने नहीं देंगे। कौन बोलता है? ओजोन परत। समझा गया ना। तो बोलेगा पराबैंगनी किरण को रोकने वाला कौन है? तो बोलना है ओजोन परत। क्या बोलना है? ओजोन परत बोलना है, ठीक है ना। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो जब देखें, जब ऑक्सीजन के दो अणु एगो ऑक्सीजन से मिलता है तो बनता है O3। क्या बनता है? तो पूछेगा ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो बोलना है O3। क्या बोलना है? पूछेगा ओजोन का सूत्र क्या होता है? क्या बोलना है? O3 बोलना है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य लोग के ओजोन परत क्या कर रहा है? मनुष्य की सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। किससे सुरक्षा प्रदान कर रहा है? तो पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी। लेकिन मनुष्य लोग जो है इसको नुकसान पहुंचाने में लगल है। तो अब तुम्हें बोलेगा कि ओजोन परत का नुकसान किससे होता है? तो ओजोन परत का नुकसान जो होता है यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ओजोन परत का जो नुकसान होता है वो होता है फ्लोरोकार्बन से। क्या होता है? फ्लोरोकार्बन, या बोलेंगे CFC। क्या बोलेंगे? CFC का फुल फॉर्म क्या था? देख, C से क्लोरो, C से F से फ्लोरो, F से और C से कार्बन, C से यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, बता कि पहला ऑप्शन तो लोग आएगा ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है? अगर उसमें रहेगा CFC लिखा रहेगा। क्या रहेगा? लिखा रहेगा। तो मानना है CFC। क्या मानना है? यानी CFC जो है ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। FC का ही बड़ा रूप को बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं? तुम लोग को पूछेगा बता CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बोलना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन ही निकलता है। जितना भी सेंट ना होता है, तुम्हें सेंट मारता है ना, अभी बरातों राती जाएगा तो सेंट मारेगा, तो जितना भी सेंट है सबसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? ठीक है ना। जितना भी तुम लोग बरातों राती में क्या मारता है उसको क्या बोलते हैं? जिससे फेना निकलता है। हाँ, स्प्रे जो होता है, ठीक है ना। तो स्प्रे जो होता है, यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अरे करा स्प्रे हो गया या परफ्यूम हो गया, ये सबसे क्या निकलता है? CFC। क्या निकलता है? जितना भी स्टैंडर्ड वाला सामान है, जितना भी स्टैंडर्ड वाला फ्रिज हो गया, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, क्या बोलते हैं, या AC हो गया, सबसे क्या निकलता है? CFC। क्या निकलता है? यही सब क्या करता है? यही सब जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन परत को नुकसान। और जब ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुंचेगा? तो ये मान लो O3 बना, क्या O2 और O मिलकर क्या बना? O3 बना। अब यही O3 टूटेगा तो फिर क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा और O बन जाएगा। और O3 का काम है क्या? पराबैंगनी किरण का रोकना, पराबैंगनी किरण का। O2 और O का काम थोड़े है, तो O2 और O नहीं रोक पाएगा। तो पृथ्वी पर क्या पहुंचेगा? पराबैंगनी किरण पहुंचेगा। और क्या पहुंचेगा? जब त्वचा पर पड़ेगा तो क्या होगा? त्वचा कैंसर। क्या जाएगा? लेकिन अब जो है पहले फ्रिज में जो है, AC में जो है, इस समय प्रयोग होता था किसका? तो प्रयोग होता था CFC गैस का, CFC। लेकिन अब जो है CFC को बंद कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये पराबैंगनी किरण को ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा था। तब इसके स्थान पर ला दिया अमोनिया गैस। क्या ला दिया? अमोनिया गैस ला दिया। क्या ला दिया? अमोनिया गैस। तो ये जहाँ ये अब नुकसान पहुंचा रहा था तो अब नुकसान पहुंचाना बंद हो गया। क्या हो गया? लेकिन अमोनिया गैस जो है ये गर्मी को बढ़ाने लगा। क्या बढ़ाने लगा? अभी भी गर्मी बढ़ा रहा है। अब इसके जगह पर कौन आएगा क्या पता? ये क्या करता है? ये क्या करता है? गर्मी बढ़ाता है। गर्मी बढ़ाने लगा गैस कौन है? तो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया होगी, ये जो बोल रहे हैं NH3 अमोनिया, ये सब गर्मी बढ़ाने वाला गैस है। सबसे ज़्यादा गर्मी कौन बढ़ाता है? CO2। क्या बढ़ाता है? इसलिए CO2 को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा ग्रीन हाउस गैस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन है? तो बोलना है CO2। क्या बोलना है? CO2। समझ तो लोग आया? जब ग्रीन हाउस गैस है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस मतलब होता है तापमान को बढ़ाने वाला गैस, तापमान को बढ़ाने वाला गैस। तुम लोग देखिए, तुम लोग जानता है ना कि सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। क्या है? बुध है। और बुध के बाद क्या है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। क्या है? तो तुम लोग बता जल्दी, अज्ञा के जो नज़दीक रहेगा सूर्य क्या है? आगे है। सूर्य के बना क्या? आग के गोला है। तो सिंपल बात है, कहीं पर आग लहक रहा है तो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसी को ज़्यादा गर्मी लगेगा ना। तब सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? बुध। क्या है? लेकिन बुध सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और बुध के बाद है शुक्र, बुध के बाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म है शुक्र। अब शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म कैसे है? कि शुक्र जो है इस पर है CO2 गैस। क्या है? और CO2 गैस जो है ना,
CO2 गैस जो है ये गर्मी को अपने पकड़ लेता है, जाने नहीं देता है, समझ आ रहा है ना। तो CO2 गैस जो हो गया ये शुक्र ग्रह की गर्मी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, समझ आ गया ना। तो पृथ्वी पर भी अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो यहाँ भी जितना CO2 बढ़ेगा उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, समझ आ गया ना। पृथ्वी पर CO2 कितना जल्दी बता दें, वातावरण में CO2 गैस कितना है, तो 0.03% है, 0.03% है, तब भी इतना गर्मी है, यानी 1% भी ना है तब भी इतना गर्मी है। अगर थोड़ा सा भी इसका मात्रा बढ़ा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना भी बर्फ़ तुम लोग को नजर आ रहा है ना, चाहे हिमालय पर्वत पर हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो या उत्तरी गोलार्ध में, सब बर्फ़ क्या होगा, पिघल जाएगा, गर्मी करेगा तो पिघल भी नहीं करेगा, समझ आ गया तुम लोग को। तो ओजोन परत के बारे में तुमने समझ गया ना। ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो CFC गैस, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत किसको सुरक्षा प्रदान करता है, किसको हम लोग से बचाता है, तो पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कितना ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर में होता है, ठीक है ना। अब ओजोन परत में हो गया छेद, कौन छेद कर दिया, तो कर दिया CFC गैस, कौन कर दिया। तुम लोग को क्वेश्चन आएगा बता कि ओजोन परत में कहाँ छिद्र हुआ, अब हर जगह नहीं होगा। तो अपने घर में मान लो इतना बड़ा चादर है तो बोलेगा छेद हो गया, तो जरूरी थोड़ा कि सब छेदा हो गया, अरे कहीं छेदा हुआ होगा ना। उसी प्रकार ओजोन परत में क्या होगा, छिद्र क्या हो गया, तो ओजोन परत में छिद्र कहाँ होगा, तो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ वो कहाँ पर हो गया, तो वो हो गया कहाँ पर, अंटार्कटिका में। कहाँ पर हुआ, अंटार्कटिका में। कहाँ पर हुआ, अंटार्कटिका में हुआ। तो अंटार्कटिका कहाँ है, तो देख मान लो क्या है, पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर में जो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, और नीचे जो उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्या बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो बर्फा जमल है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में हो गया छेद, क्या हो गया, छेद हो गया। तो वैज्ञानिक लोग परेशान हो गया, किसी तरह अगर छेद होगा तो हर जगह तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। कि इसके लिए एक सम्मेलन क्या सब लोग वैज्ञानिक लोग जुटा, सभी देश के जो है मतलब जो नेता होता है वो लोग जुटा, और 1987 में एक सम्मेलन किया, 1987 में एक सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था कनाडा में। कहाँ पर हुआ था, इस सम्मेलन हुआ था कनाडा में। कनाडा तो बहुत बड़ा देश है, ऐसे बोलेंगे भारत में सम्मेलन हुआ, तो भारत में कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ कि मुंबई में हुआ, कहाँ हुआ, उसी प्रकार कनाडा में सम्मेलन हुआ। तो कनाडा में कहाँ हुआ, तो कनाडा में था एक शहर है, इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल, ठीक है ना। तो बोलेगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन किसके लिए हुआ, तो पराबैंगनी किरण पर रोक लगाने के लिए और ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत के तो लोगों का सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ वो किसके लिए हुआ, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में। कब हुआ, 1987 में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो कनाडा में हुआ। कनाडा में कहाँ हुआ, तो मॉन्ट्रियल शहर में। मॉन्ट्रियल को दिक्कत है, पूछेगा ओजोन परत में छिद्र कहाँ हो गया, तो बोलना है अंटार्कटिका में। लेकिन अब जो है छेद बंद हो गया, यानी जब CFC पर हम लोग क्या किए, कंट्रोल कर लिए, तो अभी छेद क्या हो गया, बंद। क्या हो गया, जैसे तुम्हारा छतरी में छेद हो गया, इसको जल्दी पाले जाएगा तो क्या होगा, छेद बंद कर देगा ना। उसी प्रकार अब क्या हुआ, अंटार्कटिका में छेद था क्या हो गया, बंद। क्या हो गया, इस प्रकार तुम लोग का चैप्टर क्या हुआ, खल्लास। समझ आ गया ना। ओजोन परत के बारे में तुम लोग को हम बहुत सी बता दिए हैं, लेकिन इसको लिखने की जगह नहीं था तो हम बता दिए, जो बताए थे वो अपना मन से लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे ये समताप मंडल लिखा है तो लिख देना है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर लिखा है तो लिखना है कि ओजोन परत जो है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई में पाया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है क्या, लिखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जो कनाडा में है। कहाँ पर है, फिर लिखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ है। फिर लिखना है कि ओजोन परत में छेद अंटार्कटिका में हो गया है, ठीक है ना। फिर लिखना है ओजोन परत जो है हम लोग को पराबैंगनी किरण से बचाता है। फिर लिखना है कि ओजोन परत का सूत्र O3 होता है। समझ तुम लोग आ गया, इतना लिख लेगा तुम लोग कि चैप्टर हुआ खल्लास, ये टोटल क्या हुआ, खल्लास, ठीक है ना। बायोलॉजी पूरा खल्लास हो गया।